सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुर्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुर्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग चंद्रकला रस पे बात करने वाले हैं। चंद्रकला रस जो है यह पित्त शामक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का मेडिसिन है। हम लोग पित्त शामक के रूप में सुचेकर का भी प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रवाल पंचामृत का भी प्रयोग करते हैं, कामदूधा का भी करते हैं। लेकिन चंद्रकला रस इन सबसे परे पित्त शामक भी है, लेकिन सर्वांग दाह और जो शाखागत पित्त चला गया है और उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन है उस पर बहुत अच्छा ये काम करता है। सुचेकर रस दाह कम नहीं करेगा, सुचेकर साम पित्त का पचन करेगा, दीपन पाचन करेगा। चंद्रकला रस और ज्यादा अच्छा है। और जिस तरह से चंद्रमा की कलाएं पूर्णिमा अमावस्या से पूर्णिमा तक धीरे धीरे बढ़ती हैं, वैसे ही चंद्रकला रस लेने से धीरे धीरे शरीर में ठंडक आती है और पित्त जन्य जो भी व्याधियां हैं वो कम होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा दवाई है। इसको जानना और समझना हर चिकित्सक के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को ये आज बताने के लिए आया हूँ। आप लोग भी इसका कोई अनुभव है तो वहाँ यहाँ पर जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं आप लोग के स्क्रीन पे चंद्रकला रस का किस तरह से दिखता है यह मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और आइए हम लोग चंद्रकला रस पे बात करते हैं। हमारे आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही ग्रेट थे, आप्त लोग थे। उन लोगों ने बहुत रिसर्चेस करके ये सारी दवाइयां बनाई हैं। चंद्रकला रस नाम क्यों पड़ा है कि ये चंद्र की कला की तरह शरीर में ठंडक लाता है। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो रस चंडांशु और परपटो शिर माधवी नाम का ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। रस चंडांशु में इसके बारे में श्लोक लिखा गया है, वो मैं पहले बताता हूँ। प्रत्येकम कर्ष मात्रम स्यात् सुतम ताम्रम तथा अभ्रकम द्विगुणम गंधकम चैव कृत्वा कज्जलिकाम शुभाम मुस्तादाड़ीम तोयेन केतकी मूलवारिणा सह दिव्या कुमारश्च पर्पटोशिरयोरपि तालमूल्यः शतावर्या
भावयित्वा दिने दिने दिनम दिनम तिक्ता गुडुची सत्वम च पर्पटो क्षीर मागधे श्रीखंडम सारिवादेयम श्रीखंडम सारिवाम चैशाम समानम चूर्णकम क्षिपेत द्राक्षफल क्वाथेन सप्तधा परिभावयेत छाया शुष्कम विधायथ वटिकार्या चढ़ोपमा। मतलब पारा लेना है, ताम्र भस्म लेना है, अब्रक भस्म, ये पारा और ताम्र भस्म, अब्रक भस्म, ये एक एक तोला लेना है और इनका दुगना मात्रा में गंधक लेना है, 2 तोला गंधक लेना है। उसका विधि युक्त जैसे कजली बनाते हैं वैसे कजली बनाना है। फिर से बताता हूँ, पारा, ताम्र भस्म और अब्रक भस्म एक एक तोला लेना है, 2 तोला गंधक लेना है, इसकी कजली बनानी है। पारा गंधक की कजली, इसमें ताम्र और अब्रक डाला हुआ है। फिर उसके बाद में कजली बन जाए, उसमें नागर मोथा या मुस्ता जो होता है वो लेना है और उसका काढ़ा का भावना देना है, अनार के रस का भावना देना है, और दुर्वा का जो मूल होता है, दुर्वा वनस्पति होती है, गणेश जी पे चढ़ाते हैं, उसका मूल का रस की भावना देना है। और जो केवड़ा होता है, जो फूल होता है, उसके उसका जो पोलन ग्रेन्स होता है उसका काढ़ा बना के और उसकी भावना देनी है। सहदेवी नाम की वनस्पति के काढ़ा की भावना देनी है। जो कोरफड होता है या कुमारी होता है, एलोवेरा, उसके रस का भावना देना है। पित्त परपटक या पित्त पापड़ा जो होता है उसका काढ़ा का भावना देना है। ताड़ का वृक्ष जो होता है, पाम ट्री, उसका मूल का रस का भावना देना है। शतावरी के मूल के रस की भावना देना है। ये सब एक एक दिन तक अलग अलग भावनाएं देनी है। उसके बाद कुटकी डालना है, गुड़ुची सत्व डालना है, पित्त परपटक, काला तुलसी, काला उशिर, फिर मधुमालती का फूल, चंदन, सारीवा, ये सभी एक एक तोला लेके और वस्त्र डाल करके जो फाइन पाउडर मिलता है उसमें मिक्स करना है। फिर मनुका के काढ़ा की 7 भावना देनी है, मनुका जो किशमिश होता है। और उसके बाद में ये गोली छाया में सुखा देना है। और उसके बाद में बनाने के बाद जो धान्य राशि होता है जैसे गेहूं, चावल, उसके धान्य राशि में डाल देना है, उसको अच्छे से कवर करके उसमें डाल देना है। 7 दिन के बाद वो निकालना है। तो ये छाया शुष्क हुआ है और धान्य राशि के गर्मी में इसमें संस्कार होता है। फिर इसको जब निकालते हैं तो उसको फिर से मनुका के काढ़ा की भावना देनी है और एक एक गुंजा प्रमाण की गोलियां बना लेनी है। और इस तरह से ये हमारा चंद्रकला रस तैयार हो जाता है। सिद्ध योग संग्रह नाम का ग्रंथ है, उसमें क्या बताया है, उसमें भी यही चीज बताया, प्रक्रिया की शुद्ध पारा, ताम्र भस्म, अब्रक भस्म एक एक तोला लेना है, शुद्ध गंधक 2 तोला लेना है। मोती पिष्टी इसमें डाला हुआ है, उसमें नहीं था। इसमें मोती पिष्टी जो है, मोती भस्म का पिष्टी बना के 2 तोला, कुटकी, गिलोय सत्व, पित्त परपटक, उशीर, उशीर भी काला उशीर, छोटी पीपल, सफेद चंदन, अनंत मूल, पंचलोचन। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट बस। फिर अनंत मूल, फिर उसके बाद में इसमें छोटी पीपल, सफेद चंदन, फिर अनंत मूल, वंशलोचन, प्रत्येक का कपड़ चूर्ण एक एक तोला लेना है। पहले पारा गंधक की कजली बनाए, या हमारे जो रस चंडांश में बोला कि पारा, ताम्र भस्म और अब्रक भस्म का कजली बनाना है। फिर उसके बाद में अन्य भस्म वगैरह जो है वो मिला देना है। उसके बाद में मुस्ता, मीठा अनार, दूध, केवड़ा, कमल, सहदेवी, शतावरी, पित्त परपटक, इसका क्वाथ या स्वरस के एक एक भावना देना है। मनुका क्वाथ की 7 भावना देना है। प्रत्येक भावना में एक एक दिन तक मर्दन करना है। जो खलवी यंत्र होता है, खल यंत्र, उसमें एक एक दिन तक इसमें भावना देना है और छाया शुष्क करके पुनः दूसरी भावना देना है। और अंत में 1 तोला की कपूर मिला के गोलियां बना लेना है। तो यह सिद्ध योग संग्रह में धान्य राशि में रखने को नहीं बोला है, लेकिन रस चंडांश में बोला है कि धान्य राशि में 7 दिन तक रखना है। अपने अपना मेथड है बनाने का। और मूल ग्रंथ पाठ में देखिए तो वंश लोचन के साथ गोली बनाने का उल्लेख है, लेकिन उसमें कुटकी आदि के समान वो डाल सकते हैं। 1 तोला वंश लोचन डाल के बनाया तो वो और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, उसमें गुणों की वृद्धि हो जाती है। तो 1 से 2 गोली हम चंद्रकला रस सुबह शाम देते हैं। ठंडा पानी के साथ देते हैं, दाढ़िमा वलय के साथ देते हैं, अनार के रस के साथ देते हैं, उशी रासव के साथ देते हैं, अशोका रिष्ट के साथ देते हैं, पेठा जो होता है पुष्पांड, उसके स्वरस के साथ देते हैं।
अब ये जो हमारा चंद्रकला रस है, इसके बारे में इसका जो उपयोग है, बृहद योग तरंगिणी नाम के ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है कि इसको कहाँ कहाँ देना चाहिए, और रस चंडांशु में भी बताया। वही मैं आप लोग को बताता हूँ। तो क्या बोला है कि मूत्र कृच्छाणी सर्वाणी प्रमेहानपि सुदस्तरान प्रद्रम चाम्ल पित्तम च दाहम तुद अश्मरीम हंतिम श्री शंभुनाम प्रोक्तो रसश्चंद्रकलाधिपः चंद्रकलाभिगः सर्वपित्त गदध्वंसी वात पित्त गदापः अंतर्बाह्य महादाह विध्वंसन महागणः ग्रीष्म काले शरद काले विशेषण प्रशस्यते कुरुते नाग्नि माध्यम च महाताप ज्वरम हरे मूर्छाम भ्रमम मूर्छा हरत्याशु स्त्रीणाम रक्त महास्तुतिम ऊर्ध्वादो रक्तपित्तम च रक्तवांतिम विशेषता मूत्र कृच्छानि सर्वाणि नाशे नात्र संशय। इतना बढ़िया बताया, एक एक शब्द जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए। इतना बढ़िया ये द्रव्य के बारे में बताया कि ये रक्त वाहिनियों का प्रसादन का कार्य करता है। रक्त वाहिनियां जो रहती हैं, आर्टरीज वेन जो रहती हैं, वो 3 वॉल से बनी रहती है, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना, ऐसा मॉडर्न डॉक्टर्स ने बताया। तो रक्त वाहिनी जो है वो किससे बनती है? रक्त से बनती है। रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो यह रक्त वाहिनियों का प्रसादन करता है। जो फ्रजाइल हो गई है, जो कमजोर हो गई है आर्टरीज वेन्स, वो फट जा रही है रक्त पित्त व्याधि में और भी तीर्यक रक्त पित्त वगैरह में, तो ये रक्त वाहिनियों को प्रसादन का कार्य करता है। जैसे आर्टरीज वेन्स का एनुरिज्म हो जाता है या फिर डायलिटेशन होता है, जैसे आप लोगों ने वेरिकोज वेन्स देखा होगा, डायलेट हो जाता है, या पाइल्स की में डायलिटेशन हो जाता है, जो रेक्टल वेन होती है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है। ऐसे में चंद्रकला रस देंगे तो प्रसादन भी करती है, स्तंभन कार्य करती है, उसको मजबूत बनाती है। ऐसी दवाई एलोपैथी साइंस में नहीं है। वो लोग रक्त को पतला करने का दवाई देंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। सॉरी, कोई कोई पेशेंट आ रहे हैं। तो ये रक्त वाहिनियों को बल देने वाला है। एलोपैथी में हिपैरिन देंगे, वारफेरिन देंगे, एस्पिरिन देंगे, खून पतला करने के लिए देते हैं। रक्त वाहिनियों को मजबूत करने का कोई भी दवाई एलोपैथी साइंस में नहीं है। वहां पे अगर रक्त वाहिनी फुट रही है तो वो लोग क्वाट्री करेंगे या कुछ कुछ देंगे, एंटीकोआगुलेंट वगैरह दवाई देंगे, लेकिन रक्त वाहिनियों को बल देने वाला एलोपैथी साइंस में कोई दवाई नहीं है। केवल आयुर्वेद में, केवल और केवल आयुर्वेद में है। तो जैसे वेरिकोज वेन्स हो गया, एलोपैथी में उसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। वो आर्टरीज का मैकेनिकली या मेडिसिन से वो उसका दवाई देंगे कि वो मतलब डॉपलर करेंगे, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग चिकित्सा मैकेनिकल इलाज करते हैं। हम लोग जो चिकित्सा करते हैं रक्त वाहिनियों के वॉल्स को मजबूत करते हैं। इसलिए रक्त वाहिनियों को प्रसादन करता है, स्तंभन कार्य करता है, मजबूत करता है। स्तंभन और रक्त प्रसादन दोनों कार्य होते हैं। तो इसके वजह से चंद्रकला रस का आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्व है। उसी तरह से ये रुद्राभिसरण, ब्लड सर्कुलेशन जो है, उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। उसका प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जो है, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ गया है, या फिर कोई भी चीज अगर हम लोग देख वेरिकोज वेन्स में, रक्त वाहिनियों के वेन्स में ये वॉल्स होते हैं, उनको ये मजबूत करता है। बीपी पे भी अच्छा काम करता है। रक्त वाहिनियां मोटी हो गई हैं, डायलेट हो गए हैं, वेरिकोज वेरिकोज सिटी हो गया, उस पे ये बहुत अच्छा काम करता है। रुधिर में अगर विदग्ध पित्त बढ़ गया है, मतलब खराब पित्त, कच्चा पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके वजह से बहुत सारी व्याधियां होती हैं। जैसे रक्त पित्त हो गया, विसर्प हो गया, क्योंकि गंदा पित्त और खराब पित्त है, उसमें एसिड लेवल बढ़ गया, दूषित पित्त है। उसको कौन अच्छा करेगा? तो रक्त का प्रसादन कार्य चंद्रकला रस करती है। और भी दवाइयां हैं, ताप्यादि लौह भी करती है, लेकिन चंद्रकला कुछ ज्यादा ही अच्छी दवाई है। उसी तरह से तीव्र सेंद्रिय विष अगर हो गए रक्त में, तो उसको भी, और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे सेंद्रिय विष, तो उसके वजह से अगर वो मस्तिष्क तक चला गया सेंद्रिय विष रक्त वाहिनियों के उससे, तो इंसान भ्रम में रहेगा, बड़बड़ करेगा, इरेलेवेंट टॉकिंग, प्रलाप करेगा। उसी तरह से उसको ज्वर होगा। तो ऐसे में जो पित्त के खराब होने से, रक्त के खराब होने से इंसान ऐसे काम हो रहा है पेशेंट में, तो चंद्रकला रस रक्त वाहिनियों को अच्छा करता है, वहां के सेंद्रिय विषों को नष्ट करता है, और इंसान को जो पित्त जन्य उष्णता होती है या बड़बड़ कर रहा है, कभी कभी बीपी हाई होने की वजह से इंसान इरेलेवेंट टॉकिंग करता है, वो भी ये ठीक कर देता है। ज्वर हो रहा है,
अगर बहुत ज्यादा फीवर बढ़ के दिमाग में चला गया, उसको भी ये चंद्रकला रस उष्णता को कम कर देता है। ये फीवर को कम करेगा, लेकिन ये उष्णता को कम करेगा, हीट को कम करेगा। इसी तरह से मूत्र मार्ग अगर विकृत हो जाता है, वहां पे यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और वहां पे पित्त बढ़ गया है, उष्णता बढ़ गई है बहुत ज्यादा, और ड्रिपिंग, जैसे यूरिन हो रहा है, पीला पीला हो रहा है और बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, तो मूत्र कृच्छता होती है, मूत्राघात होता है, यूरिन होता ही नहीं है, और होता है तो बहुत कम होता है, जलन के साथ होता है। ऐसे में चंद्रकला रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मस्तिष्क, मध्यम कोष्ठ, मध्यम रोग मार्ग के व्याधियां, मूत्र मार्ग और रुधिर की, रक्त की जितनी भी बीमारियां जहां पे उष्णत्व और तीक्ष्णत्व बढ़ गया है, मतलब हीट बढ़ गया है और तीक्ष्णता बढ़ गई है, ऐसे अलग अलग व्याधियों में चंद्रकला रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें और भावना दे देते हैं, तो मतलब जो मैंने बताया कि मनुका की भावना देते हैं, वो ज्यादा दिन देते हैं, तो महाचंद्रकला रस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं महाचंद्रकला नामना एवं रसम प्रकृतिता, बृहद योग तंत्रंगिनी में ऐसा बताया है। उसी तरह से अगर सिर में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ गया है, तो चक्कर आने जैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि चारों ओर दुनिया घूम रही है और सिर हमारा घूम रहा है। उसी तरह से ऐसा लगता है सिर में आग आग हो रही है, बहुत जैसे कोयला जला के डाल दिया सिर में, इतना जलन होती है। आंखें ऐसे लगते हैं बाहर निकल जाएंगी, इतना जलन होती है। आंखें लाल हो जाती हैं, रक्ताभिषंद जैसे। या जो सिर पे, फोरहेड पे या साइड में जो सिराएं हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसे प्रोमिनेंट होके दिखाई देने लगती हैं, और उसमें ज्यादा ऐसे पल्सेशन ऐसे दिखाई देने लगता है पित्त बढ़ने से। इस तरह से इररिलेवेंट टॉकिंग होने लगता है। और या फिर मस्तिष्क में, या उसके बाद बाहर एनोरिज्म हो गया, या वेरिकोज वेन्स हो गया, या वहां पे मतलब ऐसे हो रहा है कि वहां पे रक्त वाहिनियों का प्रॉब्लम हो रहा है अलग अलग तरह से ऐसे, और उसकी वजह से शिरा शूल हो रहा है, पित्त शिरा शूल हो रहा है, माइग्रेन का शूल हो रहा है। इन सब में रक्त वाहिनियों में जो रक्त का दाब है, प्रेशर है, वो कम करने का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो वो प्रेशर कम कौन करेगा? तो चंद्रकला रस करेगा, हीट को कम कर देगा, तीक्ष्णता को कम कर देगा। इसी तरह से ये बहुत ज्यादा सन्निपात ज्वर रहता है या पित्तज ज्वर रहता है, उसमें ज्वरोष्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रोगी विशुद्ध पड़ जाता है, अनकॉन्शियस पड़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, जलन होती है बहुत ज्यादा, या पूरे शरीर में जलन हो रही है, सर्वांग दाह हो रहा है, ऐसे कंडीशन रहती है, तो पेशेंट कुछ बोल नहीं पाते हैं, इतना सर दर्द होता है, इतना डेंजरस होता है। या सूर्यावर्त, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, तब सूर्य के प्रकाश के उष्णता की वजह से बहुत ज्यादा जलन हो रही है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट, कोई पेशेंट आ रहे हैं, एक मिनट। ऐसे बहुत ज्यादा ना ये तकलीफदायक कंडीशन हो जाती है, जिसमें कोई भी इलाज नहीं सोचता है कि क्या करना चाहिए। पेशेंट जो रहते हैं, पित्त वाले जो पेशेंट आते हैं, तो एलोपैथी वाले डॉक्टर जो है बहुत ग्रेट डॉक्टर हैं, वो लोग हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में अगर हीट बढ़ा है, तो वो लोग प्रोटोन पंप इनिबिटर, जैसे ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, एंटासिड और ये सब देंगे। लेकिन पूरे बॉडी में दाग हो रहा है, तो वो लोग क्या, इन्फेक्शन समझ के उसका इलाज करते हैं, लेकिन उनके पास इसका संप्राप्ति भंग करने का कोई उपाय ही नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खा लिया और पूरे बॉडी में जलन हो रही है, तो वो क्या करेंगे, उसको उसको वो शांत नहीं कर पाएंगे। वो बोलेंगे पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, उसको वो ठीक नहीं होगा। लेकिन आयुर्वेद में एंटीबायोटिक्स के वजह से हीट बढ़ गया है, या फिर ये जो केमोथेरेपी हो गया उसकी वजह से हीट बढ़ गया है, तो आयुर्वेद में ये चंद्रकला रस जैसी दवाइयां हैं, वो पित्त शामक है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को कम कर देती है। तो ऐसे में जब शिराशूल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और भी कारण की वजह से शिराशूल हो रहा है, जलन हो रही है, या आंतरिक ज्वर होता है, एंटेरिक फीवर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो चंद्रकला रस का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, या सन्निपातज अवस्था है, ज्वर है और उसमें बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, आक्षेपक ऐसे झटके आ रहे हैं, आक्षेपक ज्वर है और उसमें पित्त का सारा डोमिनेंस देख रहे हैं, तब चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है। रक्त पित्त है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त है, रक्तवाहिनी फूट रही है, नाक से, कान से, आंख से, कहीं से भी खून आ रहा है, हीट इतना ज्यादा बढ़ा है, उसमें चंद्रकला रस, क्योंकि इसमें दुर्वा के मूल के रस की भावना है, इतना बढ़िया दवाई है। उसी तरह से जो लोग धूप में बहुत ज्यादा घूमते हैं, या गर्मी के सीजन में नॉर्थ इंडिया में जो लू चलता है, जिसको हम लोग सन स्ट्रोक बोलते हैं, उसके आघात में आने की वजह से
उष्माघात ऐसे जो बोलते हैं, धूप में आतप सेवन करने से, या फिर अग्नि के भट्टी के पास काम करें, या माताएं बहनें जो लोग गैस पे ज्यादा काम करती है, चूल्हे पे ज्यादा काम करती हैं, उनको खड़े रह के और काम करना पड़ता है, क्षार धर्मिता बढ़ती है, बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाता है। या जो लोग अल्कोहल का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, पान पान में जर्दा डाल के ले रहे हैं, या फिर गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तंबाकू को भून के खा रहे हैं, या फिर जो निकोटिन का कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, इससे बहुत, या चाय ज्यादा पी रहे हैं, दिन भर चाय पीते रहते हैं, इन सब से बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाता है। या अति व्यायाम करते हैं, या फिर जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल दिन भर देखते हैं, तो ये सबसे क्षार धर्मिता बढ़ती है। या गर्मी के उधर बैठे रहते हैं, टाइट जीन्स बैठ के, और ठंड मतलब गर्मी में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कारण से जब हीट बढ़ जाता है। या मिर्ची मसाला बहुत खा रहे हैं, पंजाबी जो कुशन है वो उसमें खाने में बहुत ज्यादा गरम मसाला खा रहे हैं, नॉनवेज में बहुत हीट रहता है, वो चीजें खा रहे हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में उष्णता बढ़ जाती है, दाह हो बढ़ जाता है। मैं एक सर के पास जाता था, तो उनके पास एक पेशेंट आती थी, उसको ना बहुत हैवी मेंसेस आते थे, और नाक से आंख से खून बहुत आता था। तो वो सर डायग्नोसिस कर रहे थे, उन्होंने चिकित्सा दिया, फायदा ही नहीं हो रहा था। जो आंटी थी उनका ठीक ही नहीं हो रहा था, उनको हैवी मेंसेस आ ही रहे थे, दवाइयां पे दवाइयां दे रहे थे। तो फिर सर ने सोचा कि हम इसका और केस टेकिंग करते हैं। एक महीना तक दवाई फेल हो गया, तो उन्होंने उनको बैठाया और बोला कि आप क्या क्या काम करती है वो बताइए, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि वो हाउस वाइफ है, लेकिन वो हाउस वाइफ नहीं थी। तो पूना सिटी में एक सारसबाग करके एक जगह है, वहां पर जो पानी पूरी होता है ना, पानी पूरी में चटनी लगता है। तो पहले के जमाने में मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता था, वो आंटी का ये काम था कि वो हरी मिर्ची और धनिया और बहुत सारे मसाले डाल के और पत्थर के सिलबट्टा पे पीस के, सुबह 4 बजे उठ के 4-5 घंटा पीसती थी, हाथ से उसको लेती थी और पानी पूरी वालों को देती थी, जहाँ पे 100-150 पानी पूरी वाले हैं उनको वो दे के आती थी। तो वो कंटिन्यू काम करी थी। तो वो मिर्ची पीसती थी हाथ से, और उस टाइम पे ग्लव्स वगैरह नहीं था, ये बात है 1997 की। वो काम करती थी, इसलिए उनको रक्तपित्त हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ये आप काम छोड़ दीजिए क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है, और उनको चंद्रकला रस, दुर्वा के स्वरस और मिश्री डाल के बना के, दुर्वा का स्वरस नहीं निकलता, उसमें पानी डाल के पीसना पड़ता है। तो सर ने कहा कि आप मिर्ची पीसते हैं ना, वैसे दुर्वा को कूट के उसमें पानी डाल के उसका रस बनाइए, और रस बना के मिश्री डाल के वो पीजिए, और हमारी ये दवाई खाइए। उन्होंने लिया, और वो पूरी तरह से बीमारी ठीक हो गया, शमन चिकित्सा से। उन्होंने कहा वमन और विरेचन करे, तो उन्होंने मना किया कि मैं नहीं करा सकती हूँ। तो ये शमन दवाइयों से ठीक होता है। तो ऐसा जो रक्तपित्त होता है, विसर्प होता है, या रक्त दुष्टिजन, विधि शोणितीय अध्याय जब देखेंगे, चरक सूत्र स्थान में विधि शोणितीय अध्याय, या सुश्रुत में शोणित वर्णनीय अध्याय, उन सब बीमारियों में उसमें जो बताया, या रक्त प्रदोषज विकार जिसमें कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, एलर्जी और बहुत से रक्त की बीमारियां होती है, या ब्लड कैंसर में, इन सब में चंद्रकला रस का प्रयोग करें तो पित्त के उद्भव से उत्पन्न सारी व्याधियों में ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी मैं और कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा इस टॉपिक पे कुछ बोलिए। आदरणीय वैद्य लोग अगर कुछ बोलते हैं तो सभी लोग को सुनने को मिलता है। चंद्रकला रस का प्रयोग आदरणीय महेंद्र सर आपने कहीं किया है, या कंचन मैडम? हाँ जी, बोलिए प्लीज। नमस्कार बोलिए। सर। प्रणाम सर। सर आपने वैसे तो इसमें कहीं बोलने के लिए छोड़ा नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए तो ये है कि हम इसको यूटीआई में प्रयोग करते ही हैं, भ्रम में प्रयोग करते हैं। भ्रम का मतलब जैसे चक्कर आते हैं, चक्कर में दोनों तरह के हो सकते हैं, वातज हो या पित्तज हो। जैसे कई बार खुद घूमता है या फिर दुनिया घूम के, दोनों तरह में इसमें काम ले सकते हैं। और अम्ल पित्त में दोनों ही काम लेते हैं, ऊर्ध्व हो या दो हो। और रक्त पित्त का मतलब एक ये भी है कि कई बार रक्त पित्त के जैसे कि बीपी वगैरह हाई होता है, तो उसमें वो भी रक्त पित्त का ही एक लक्षण है, उसमें पित्त का ही उष्ण गुण बढ़ता है, इसलिए उसमें भी अच्छा काम करता है। इसके अलावा कई बार आंखें बहुत लाल 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 होती है और यूं मानो आंखें जैसे बाहर निकल रही हो, इस तरह के पेशेंट में भी इसका प्रयोग अपन गुलकंद के साथ में या आमरे के मुरब्बे के साथ में, या फिर दूरवा सोरस जो इसमें प्रयोग दिए हुए हैं, जैसे जिनका इनकी भावना दी गई है, अनार फल है या फिर केवड़ा का रस है, पित्त पापड़ा, इन किसी में भी इसका प्रयोग इसके साथ में कर सकते हैं। साथ में गुड़ू की सत्व इसमें ऑलरेडी डला हुआ, लेकिन गुड़ू की सत्व और इसमें एक्स्ट्रा डाल के अपन इसका प्रयोग इस तरह से अपन कर सकते हैं।
और एक जो उसका स्त्रियों की जो प्रदर होता है उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और यदि हार्ट में जलन वगैरह हो बहुत ज्यादा, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। पैरों में अंतरदार बाह्यदार दोनों में ही इसका प्रयोग बताया गया है। यदि जैसे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा जलन हो, इस तरह से आप बता रहे हैं मिर्च का, तो ऐसे कई बार पेशेंट को वैसे ही कहता है मेरा पूरा शरीर ऐसा है जल रहा हो, आग लग रही हो, तो उस तरह की। और यदि अंदर भी दाह हो रहा हो, ज्वर वगैरह में, जैसे कई बार जो पित्तक ज्वर होता है उसमें बहुत ज्यादा दाह की शिकायत पेशेंट करता है, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और एक लाइन इसमें स्पेशल दी हुई है, और ये ताम्र के कारण ही इसमें ये गुण आया है कि मंदाग्नि ये नहीं करता है। अयम चंद्रकांता रसेंद्र परिचित है, और सर्व पित्त गध्वंसी, सभी पित्त के रोगों में काम करता है। और कुरते ना अग्नि मैंदम, मतलब ये अग्नि को मंद नहीं करता। इसका इसका इसके चक्कर में जो इसके पित्त के गुण के जो द्राक्षा क्वाथ वगैरह इसकी भी इसमें भावना दी हुई है, तो इसलिए इसको अपन पित्त के रोगों में आंख बीच के प्रयोग कर सकते हैं कहीं भी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया सर आपने। आदरणीय कंचन मैडम, आपने चंद्रकला रस का प्रयोग किया है क्या? और किया है तो कौन कौन सी व्याधियों में किया है, कृपया बताने की कृपा करें। जी सर, मैंने किया है, पर बहुत कम व्याधियों में मैंने इसको दिया है जहाँ पे मुझे बाकी जो जितनी भी मैं मेडिसिन यूज करती हूँ पतंजलि की, उसमें मुझे जब रिजल्ट नहीं आता है तब मैं जरूर देख के देखती हूँ। क्योंकि आपसे आपसे ही सीखा है कि बहुत सारी जो मेडिसिन है कि कैसे यूज करना है, क्या करना है, कैसे देना है, तो मैंने इसको यूज किया है। जैसे मैंने इसमें मूत्रदाह का पेशेंट था तो उसमें भी मैंने चलाया है। बहुत जलन होती थी एक फीमेल में, पूरे बॉडी में ही जलन होती थी। मैंने बहुत हेतु निकालने की कोशिश की थी, पर आपने ही बहुत अच्छा बताया जिनकी सिलवट्टे पे हरी मिर्ची कूटने से, मतलब हमें उनका व्यवसाय जानना बहुत जरूरी होता है। शायद मैं कुछ ऐसे ही कुछ मिस कर गई होंगी वो पेशेंट में, पर मैंने उसको चंद्रकला रस वहां पे दिया था तो उसे रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। और रक्त पित्त में भी मैंने दिया हुआ है, और विसर्ग के पेशेंट में मैंने दिया था। जो जैसे कि हम हर्पीस जूस्टर होता है ना, तो उसमें भी मैंने ये दिया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब पेशेंट की पूरी दाह हम इसे उशिरासव के साथ, महामंजिष्ठा आदि काढ़े के साथ, गिलोय कोकोआत के साथ, अमृतारिष्ट के साथ, इन सब के साथ ले सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। जी सर। जी, इस व्याधि पे, इस मेडिसिन पे और किसी का कोई अनुभव है तो यहाँ पर बताने की कृपा करिए। गंगवार सर, आपने यूज किया है चंद्रकला रस? या अकील अहमद जी, हिमांशु माथुर जी, हरिहर सर, प्रीति मैम? हाँ बोलिए गंगवार सर। हाँ प्रणाम सर, मैंने किया है सर। जैसे मूत्रदाह हो रहा है तब मैंने प्रयोग किया है, सारक्त मूत्रता हो रही है तब प्रयोग किया है। या पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है पूरे शरीर में, जो हो रहा है एकदम पेशेंट कहता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसमें मैंने प्रयोग किया है सर। एक बार तो एक पेशेंट का रात में फ़ोन आया था, तो मैंने उसे जो दूरबा सोरस के साथ दिया था, तो 24 घंटे के अंदर उसकी सर हीमोचूरिया रुक गई थी सर। जी, जी सर। तो आपने दुर्वा रस के साथ और किसी और अनुपानी के साथ यूज किया क्या? आंवले का रस, मुरब्बा, गुलकंद? ना सर, मैंने दूरबा सोरस के साथ प्रयोग किया है। अच्छा, इसके अनुपान भेद से हम लोग अलग अलग व्याधियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये खुद ही इतनी पावरफुल दवाई है। और जैसा सर ने बताया, ये बात सही है, महेंद्र सर ने बताया कि अग्नि मान्यता नहीं करती है कभी भी। ये दवाई इतनी अच्छी है कि पित्त का शमन करेगी लेकिन अग्नि मान्यता नहीं करेगी। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, हमने एक अपने केस टेकिंग में भी आई थी 2 महीने पहले, उसको हेमेचूरिया हो गया था, यूरिन में ब्लड ही आता था उनको। जी जी। तो सर ये चंद्रकला रस से अच्छा हो गया था। आपने कितना दिन दिया और अनुपान क्या दिया था और कितना मात्रा में सर दिया? उनको 15 दिन दिया था, और साथ में चंद्र प्रभा गोक्षुर वो भी दिया था। तो 15 दिन में कितना कितना गोली दिया था, डोज क्या था? वो 2 गोली सुबह शाम, दूरवा रस के साथ। वो फार्मर थी तो उनके घर सब दूरवा बुरवा अच्छी मिलती थी, तो उनके साथ दिया था तो अच्छा लगा। हाँ, तो मतलब ये सच में अच्छी दवाई है ना, आपका अनुभव के हिसाब हाँ, से? हाँ, नाक में से भी खून आता था ना, उसको भी फायदा करता था। जी, बहुत अच्छा बताया। और कुछ और अनुभव है क्या आप लोगों का, किसी का? मैं बताना चाहता हूँ और भी, पहले मेरा सुनिए फिर मैं और बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ज्वर की उष्मा जो रहती है, बुखार आया है,
और उसकी ऊष्मा बढ़ जाती है और वो सिर में चली गई तो रक्त पित्त हो जाता है। ऐसे चरक संहिता में भी जो सीक्वेंस दिया है निदान स्थान में कि ज्वर से रक्त पित्त होता है, ये हमने पढ़ा है। तो ऐसा होता है, ज्वर की ऊष्मा बढ़ गई तो फिर वो रक्त पित्त, नाक से खून आने लगता है, मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि रुधिर स्राव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चंद्रकला रस को दूध के साथ अगर दे और मिश्री के साथ दे, या फिर थोड़े मतलब वो देने के बाद, दूध के साथ हम आसवरिश नहीं देते, बाद में हम उशिरा सब दे, या सारी बाध्या सब दे, या सारी बाव लेह दे, या हल्दी का अर्क दे, और फिर पानी मिला के ये सब दे, तो ये पूरी तरह से जो ज्वर की उष्मा से रक्तपित्त बना है उसको ये ठीक कर देता है। किसी किसी को फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस ऐसे हो जाता है, गले में बहुत दाह हो रहा है, उरोकंठ दाह हो रहा है, उर में, छाती में, कंठ में बर्निंग हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है, जलन हो रही है, सर्वांग दाह हो रहा है, छाती सूजा हुआ ऐसा फील हो रहा है, उसके साथ खून भी आता है, बुखार आता है, बहुत गर्मी लगती है, तब चंद्रकला रस को दाढ़िमा अवलेह के साथ दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। क्षय रोग जब होता है, ट्यूबरकुलोसिस या एड्स होता है, उसमें जब शुरुआत में मध्य रात्रि में बहुत बर्निंग होने लगता है, पसीना आता है, उल्टी होने के बाद रोगी को उल्टी होती है और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और बुखार चढ़ जाता है, पसीना भी आता है, रक्त की उल्टी होती है, तो वहां पे खून बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीट बढ़ा हुआ है, राज्य अक्षमा में टीबी का बीमारी है, खांसी आ रही है, तो चंद्रकला रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है और संप्राप्ति आगे नहीं बढ़ती है। चंद्रकला रस और चांदी का जो वर्क होता है, या रौप्य भस्म अगर साथ में दे, दाढ़ी मवले के साथ चाटन कराएं तो बहुत अच्छा फायदा करेगा, या चंद्रकला रस को प्रवाल भस्म के साथ दे तो ये और ज्यादा, प्रवाल पिष्टी के साथ दे, मोती पिष्टी के साथ दे तो बहुत अच्छा। ऐसे कंडीशन में जो क्षय के वजह से जो हीट बढ़ा है उसमें बहुत अच्छा फायदा करते हैं। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में तो चंद्रकला रस रामबाण दवाई है। राम जी का बाण जो था वो कभी लौट के नहीं आता था, वो जाता था तो काम करता था, इसलिए राम बाण दवाई मतलब चंद्रकला रस है। रक्त पित्त मतलब रक्त से होने वाला रक्तस्राव, रक्त वाहिनी फूट जाती है गर्मी की वजह से, तो उसमें पित्त का तीक्ष्ण और उष्ण गुण बढ़ जाता है, और पित्त विदग्ध हुआ रहता है, कच्चा कच्चा पित्त और अम्लीय और बहुत ज्यादा गर्म पित्त रहता है, तो उसमें रक्त भी रहता है। पित्त अगर विदग्ध है तो रक्त और पित्त का आश्रय आश्रय संबंध है, तो रक्त भी खराब हुआ जाता है, विदग्ध हो जाता है, रक्त की भी तीक्ष्णता बढ़ जाती है, उष्णता बढ़ जाती है, तो रक्त वाहिनियों के अंदर की जो त्वचा है वो फ्रजाइल हो जाती है, विकृत हो जाती है और फुट जाती है, और वहां से कहीं से भी रक्तस्राव होता है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था ना, तो उस टाइम पे कुछ सीनियर थे जो एक साल बड़े थे, तो वो लोग रात्रि जागरण बहुत ज्यादा कर रहे थे, एमडी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कुछ दवाई का साइड इफेक्ट और कुछ रात रात जागरण, मतलब बहुत टेंशन में पढ़ाई करते थे, रात रात भर जागते थे, और हॉस्पिटल में जॉब करते थे, हम जो ओवरनाइट जॉब रहता है ना एमओ का, मेडिकल ऑफिसर का, वो जॉब करते थे, और स्ट्रेस बहुत था, तो उनको एक को ना बहुत ज्यादा एसिडिटी हुई, तो उसने पढ़ा था वो सीनियर ने कि सूर्यशेखर रस बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें धतूरा का बीज का भावना है, तो कोई भी दवाई है वो मात्रा से ही लेना चाहिए। उसने क्या क्या एक गोली खाया, उसको वो एसिडिटी कमी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा जलन हो रही थी छाती में तो उसने 10 सूर्यशेखर रस खा लिया, उसको खाने के बाद उसको छाती में बहुत पेन होने लगा, बहुत ज्यादा पेन होने लगा, उसको आईसीयू में लेके गए तो वहां पता चला कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गया है। सूर्यशेखर रस में कपास के, सॉरी, धतूरा के बीज के रस की भावना है, इतना उष्ण और तीक्ष्ण दवाई है, वो ठीक है साम पित्त का पचन करता है, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं खाना चाहिए, तो उसको आईसीयू में रख दिया, फिर उन्होंने सब मैनेजमेंट शुरू कर दिया। तो उनका ही कोई फ्रेंड था, वो हमारे सर के स्टूडेंट थे, उन्होंने सर को बताया कि ऐसा ऐसा तकलीफ है, सर ने कहा कि आप चंद्रकला रस को दे दीजिए, कैसे भी करके मुंह में चाटन करा दीजिए, तो चंद्रकला रस जब दिया गया, बाकी मैनेजमेंट एलोपैथी का चल रहा था, आईसीयू मैनेजमेंट, लेकिन उसको ये दवाई चुपके से दे दिया गया, तो उसका तुरंत ही ये सारा चीज ठीक हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां पर भी रक्त वाहिनी फूट गई है, क्योंकि इंटरनल हिमरेज होता है, ब्रेन में भी बीपी बढ़ने से स्ट्रोक आता है, हिमरेजिक स्ट्रोक आता है, ऐसे कंडीशन में रक्त की जो उष्णता, तीक्ष्णता और प्रेशर है उसको कम करना है, तो चंद्रकला रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त वाहिनियों को वो, मतलब प्रसादन करता है, बल देता है, स्तंभक है, हील करता है, इसका प्रयोग रक्त वाहिनी के जो भी बीमारी है सब में करना चाहिए, इसलिए हम लोग वेरिकोज वेन्स में इसका प्रयोग करते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में करते हैं,
थ्रोम्बोस्ट है, ठीक है, वहां पे हम रक्तपाचक देंगे, उसका जो आम है, रक्तगत आम है, कैशोर गुगुल देंगे, तिक्तक क्षीर बस्ती देंगे, सब देंगे, लेकिन रक्त वाहिनियों को भी मजबूती आनी चाहिए, इसलिए हम लोग चंद्रकला रस जरूर देते हैं। उसी तरह से ऊर्ध्वाधर में नाक से मुंह से रक्तस्राव होने लगता है, और वो स्राव अपने आप बंद भी हो जाता है, कभी कभी कंटिन्यू होते रहता है, और बार बार आता है, थोड़ा भी गर्मी में गए धूप में गए तो आता है। ऐसे में चंद्रकला रस कंटिन्यू रस कल्प है तो 42 डेज देके फिर ब्रेक करके, फिर 42 डेज देके ब्रेक करके, फिर देते रहना चाहिए। रक्त पित्त का बहुत सारा वो उपद्रव स्वरूप में भी आता है, स्वतंत्र रूप में भी आता है, परतंत्र रूप में भी आ सकता है। आंतरिक सन्निपात में ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है, अधोग रक्तपित्त होता है, या त्वचागत रक्तपित्त होने लगता है, या फिर वो ऐसा होता है कि जैसे सांप का जो विष होता है वो फैलता है सब जगह, वैसे शरीर में कहीं पर भी रक्तवाहिनी फूट जाती है, इंटरनल ऐसे पैचेस आते हैं स्किन पे, ऐसे में, या स्पाइडर वेन्स जैसे कंडीशन होते हैं, ऐसे में चंद्रकला रस जो देते हैं, स्पाइडर वेन्स का जो प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। एक डॉक्टर थी, एक मैडम है, बहुत अच्छे पोस्ट पे है, तो उनके शरीर में सब जगह स्पाइडर वेन्स जैसे प्रोमिनेंट ये दिख रहा था। उन्होंने एलोपैथी में बहुत जगह दिखाया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था, बहुत जगह ऐसे छोटे छोटे कैपिलरी जैसे प्रोमिनेंट दिखती थी। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, ये 2002 में, सॉरी 2020 में, जब कोविड का टाइम था, तो मैंने उनको विरेचन कराया और चंद्रकला रस कंटिन्यू लेने के लिए बोला, उधर 7 दिन का ब्रेक करके कंटिन्यू 3 महीना लेने के लिए बोला। दुर्वा का स्वरस, कभी मैंने दाड़िम का स्वरस, कभी अनार का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, दाड़िमा आंवले के साथ, कभी मैंने तंडुलोदक के साथ, ऐसे पित्त शामक अनुपान के साथ मैंने बदल बदल के दिया, तो उनका स्पाइडर वेन्स का प्रॉब्लम परमानेंट ठीक ही हो गया। उसमें रक्तपाचक भी दिया, चंद्रकला रस भी दिया, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ये काम करता है तो करता है। रक्त पित्त के साथ कभी कभी पेट दुखता है, वेदना होने लगती है, और वेदना होके उल्टी आती है, उसमें खून आता है, मुंह सूखने लगता है, पेट में बहुत जलन होने लगती है, सर्वांग दाह होने लगता है, बहुत प्यास लगता है, पेट दुख दुख के उल्टी आता है, जलन होता है, पित्त दोष ज्यादा बढ़ने की वजह से तो ऐसे सारे कंडीशन में चंद्रकला रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अधोग रक्तपित्त होता है, तो अधोग रक्तपित्त में आंत्रों में व्रण व्रण भी हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या ये क्रॉन्स डिजीज भी हो सकता है अधोग रक्तपित्त के वजह से, या रक्त प्रदर भी हो सकता है, आंत्र में सन्निपात हो सकता है, रक्तार्श हो सकता है, इतना डेंजरस है अधोग रक्तपित्त। उसी तरह से शोभक कारणों से आंतड़ी में बहुत ज्यादा रक्त यानी फूट जाती है, अल्सरेशन हो जाता है, या पेप्टिक अल्सर हो गया, या डिओडिनल अल्सर हो गया, वहां पे बॉडी में हीट बढ़ गया और जख्म होने लगता है, अल्सरेशन होने लगता है। ऐसे में अगर हम लोग उस व्याधि प्रतिनिक दवाइयों के साथ में हम लोगों ने चंद्रकला रस का प्रयोग किया, या स्वतंत्र रूप में रक्तपित्त मानकर उसका हमने रक्तपित्त शामक बासा कल्प, या बासा स्वरस, या उशीर के कल्प, उशीरासा वगैरह, या उशीर का फांट, या उशीर का हिम के साथ, ऐसे हमने दुर्वा का, इन कमल लाल कमल जो, या चंदन, ऐसे जो द्रव्य पित्त शामक द्रव्यों के अनुपान के साथ दिया, तो यह रक्तपित्त और रक्तपित्त जन्य जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, रक्तार्श है, व्याधि प्रतिनिक दवाइयों के साथ देना है तो हीट को कम कर देता है। अधोग रक्तपित्त होता है तो कभी कभी मूत्र मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है, हिमेचुरिया होने लगता है। मूत्र मार्ग से रक्तस्राव होता है तो कभी कभी किडनीज में स्वेलिंग आने लगती है, या फिर वहां पे किडनी स्टोन आते टाइम जब वो निकल रहे तब वहां पे रक्तवाहिनी सॉरी यूरेटर में चीरा पड़ता है, छिल जाता है, तब खून आने लगता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में मूत्र मार्ग का शोथ जो है, इंफ्लेमेशन है, उसको ठीक करना है तो मूत्रल दवाइयां, जैसे हम लोग गोक्षुर देते हैं, और पित्त शामक द्रव्य जैसे अनंत मूल देते हैं, चंदन देते हैं, उनके अनुपान के साथ दें। अगर मूत्र के साथ जो स्टोन है वह भी आ रहा है तो हम लोग तृण पंचमूल क्वाथ के साथ, मूत्र विरेचने गण के औषधियों के साथ, मूत्र मार्ग में दाह हो रहे तो हम लोग दाह शामक और मूत्रल गोक्षुर धमासा धनिया इसके फांट के साथ दे सकते हैं, मतलब अलग अलग अनुपान के साथ व्याधि प्रतिनिक दवाइयों के साथ चंद्रकला रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। स्त्रियों को रक्त प्रदर हो रहा है, मेटोरेजिया मेनोरेजिया, मतलब जल्दी जल्दी आ रहा है और हैवी मेंसेस बहुत दिनों तक जा रहा है, पैड बार बार चेंज करना पड़ रहा है, इतना ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहा है, या शूल आर्तव डिस्मेनोरिया हो रहा है, अत्यार्तव हो रहा है, तो रजो दुष्टि है, पित्तजन्य रजो दुष्टि है, या फिर वहां पे ओवरीज का प्रॉब्लम है, गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियोसिस है उसकी वजह से हैवी मेंसेस आ रहे हैं, फाइब्रॉइड है उसमें हैवी मेंसेस आ रहे हैं,
या जो ये वजाइना है वहां पे इंफ्लेमेशन है, दाह हो रहा है, योनि दाह बोलते हैं, वह हो रहा है। ऐसे में रक्तस्राव अगर हो रहा है, छिल जा रहा है, बार बार योनि दाह हो रहा है, योनि रक्त रक्त जैसा रेड हो रहा है बहुत ज्यादा, दाह पाक राग लालिमा ऐसे हो रहा है, ऐसे में अगर हम लोगों ने मैंगो जो होता है, मैंगो ट्री का जो छाल होता है, अशोक का छाल या कपास का मूल का छाल, इसका काढ़ा बना के ठंडा करके और चंद्रकला रस दे तो रक्त प्रदर कम होता है, क्योंकि वो कषाय रसात्मक और स्तंभक है, उनके साथ देने से पैदा होता है। कभी कभी दांत के जो गम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, वहां पे रक्त आने लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है जिसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं, या पायरिया होता है, वहां पे पस आने लगता है। तो रक्त पित्त का विकार होने की वजह से कभी कभी वहां से खून आ रहा है, सूजन हो जाती है। ऐसे में त्वचा से रोम रंध्र से भी खून आने लगता है, और ये बहुत तकलीफदायक और प्राणघातक परिस्थिति होती है। तब हम इसमें सारिवा और चंद्रकला रस दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है शमन दवाइयों में। ऐसे ऊर्ध्वक रक्तपित्त की चिकित्सा विरेचन है, लेकिन हम शमन दवाइयां देना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करें। यह दाह नाशक होने के साथ में, उसके साथ में अतिशय दाह अगर हो रहा है, पूरा हाथ पैर में जलन हो रही है, सर में जलन हो रही है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला खाते हैं, और उनको जो हमारा जो लिंग होता है, पुरुषों का जो लिंग होता है, एक बार मैथुन करने के बाद बहुत ज्यादा दाह होने लगता है, बहुत ज्यादा मिर्ची खाए बहुत ज्यादा, तो लिंग में बर्निंग होने लगता है, बहुत परेशान होते हैं, योनि दाह लिंग दाह होने लगता है। ऐसे में इसका प्रयोग करें, अनुपान तंडुलोदक के साथ करें, चावल का धो का पानी जो रहता है उसमें मिश्री डाल के दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर पित्त जो उन्माद है, मतलब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोई इंसान बहुत क्रोध में है और उसका माइंड कंट्रोल में नहीं आ रहा है, शुद्ध मन संशुद्ध मन है, और उसको पित्तज उन्माद जैसे पागलपन जैसा झटके आ रहे हैं, वो वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, एग्रेसिव है बहुत ज्यादा, मारपीट कर रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसे में चंद्रकला रस को हम ब्राह्मी वटी के शामक द्रव्य ब्राह्मी वटी के साथ दें, या फिर हम ब्राह्मी घृत के साथ दें, या फिर मानस मित्र गुटिका के साथ दें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मूत्र मार्ग की जो जलन है, आंखों की जलन है, हाथ पैर की जलन है, नाक से जो खून आ रहा है, मूत्र मार्ग से खून आ रहा है, गुद मार्ग से खून आ रहा है, या मूत्र से सफेद कुछ एल्बुमिन जैसे जा रहा है और बहुत जलन हो रहा है, कोई प्रोटीन लॉस हो रहा है, ऐसे सारे कंडीशन में हम लोग ब्राह्मी, फिर अनंता, परपटक, चंदन, इन सब का प्रयोग करें अवस्था अनुसार तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्तजन्य प्रमेह जो होता है 6 प्रकार के, काल में, नील में, हरिद्र में, मंजिष्ठा में, इन सब में चंद्रकला रस उत्तम औषधि है। जहाँ पे आविल मूत्रता बहुमूत्रता हो रही है, मतलब खून की तरह यूरिन आ रहा है, या फिर नीला आ रहा है, या फिर हल्दी के पानी की तरह आ रहा है, मंजिष्ठा की काढ़ा जैसा आ रहा है, काला आ रहा है, ऐसे में चंद्रकला रस दे तो पित्तजन्य प्रमेह में बहुत अच्छा काम करता है। मूत्र का कलर अच्छा कर देता है। हम मूत्र विरंजनीय गण के क्वाते उसके साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सर्वांग का दाह हो रहा है, बहुत प्यास लग रही है, कितना भी पानी पियो वो प्यास बुझ नहीं रही है, मूत्र का प्रमाण ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत देर देर के बाद आ रहे हैं, मूत्र प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, तो वहां पे गोखरू का काढ़ा, पुनर्नवा या तृण पंचमूल के क्वाथ के साथ दे तो मूत्र प्रवृत्ति अच्छे होने लगते हैं और बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट को कि चिल्लाने लगता है, मैंने बहुत सारे यूटीआई के पेशेंट देखे हैं, उनको यूरिन 1 या 2 ड्रॉप होते हैं, इतना जलन होती है, वो कमर ऐसे झुक जाते हैं उनका 90 डिग्रीज में, ऐसे वो चलते हैं। तो डॉक्टर्स लोग उनपे सलाइन लगाते हैं या नॉर्फ्लक्स या फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं या सिटाल सिरप देते हैं। लेकिन आयुर्वेद के पास अगर आए तो चंद्रकला रस को गुक्षुरादि गुग्गुल के साथ देके देखिए, या गन्ने के रस के साथ दीजिए, या ये जो तंडुलोदक होता है उसके साथ दीजिए, तुरंत ये ठीक दाह को ठीक कर देगा, पित्त की तीक्ष्णता उष्णता को सब ठीक कर देता है। इतना बढ़िया ये चंद्रकला रस है। चंद्रकला रस जो है पित्त की तीक्ष्णता और उष्णता को ठीक कर देता है, दाह नाशक है, मूत्रल है, शामक है, कोष्ठ में पित्त जो है उसका योग्य स्त्राव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अम्ल पित्त होता है, अधोग अम्ल पित्त या ग्रहणी रोग होता है या परिणाम शूल होता है, उन सबको ये ठीक कर देता है। या पित्त के वजह से अगर ब्रेन में कोई तकलीफ हो रही है, या फिर वहां पे नर्वस सिस्टम में कुछ तकलीफ हो रही है दाह की वजह से, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा क्या है कि सुशेखर रस जो है वो पित्त का विस्तृत्व, तरत्व, द्रवत्व, अम्लत्व को ठीक करता है, पित्त का साम्यावस्था लाता है। लेकिन चंद्रकला रस जो है वह, और वो सुशेखर रस जो है उसमें धतूरे के बीच की भावना है, दीपन पाचन के साम पित्त में सबसे अच्छी दवाई है, लेकिन वो दाह वगैरह को नहीं ठीक करेगा। दाह को कौन ठीक करता है तो चंद्रकला रस सबसे इफेक्टिव है।
तीक्ष्णत्व उष्णत्व को, दाह को ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों पित्त शामक द्रव्य है, लेकिन वो साम पित्त में आम का पचन करता है, तब पित्त का शमन करता है। यह और कामदूधा भी है, वो भी क्या करता है, पानी का मतलब जो पित्त का द्रवत्व बढ़ गया उसको सोख लेगा, उसकी हीट को, क्योंकि जैसे आग जल रही है वहां पे हम मिट्टी डालते हैं तो क्या करता है कि वो मिट्टी जो है वो आग को बुझा देती है। वैसे ही वहां पे कामदूधा रस वहां पे काम करता है जहाँ पे अम्ल पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन कामदूधा रस में भी इतनी पावर नहीं है कि सर्वांग दाह को ठीक करे। सर्वांग दाह को ठीक करने में सबसे बेस्ट अगर दवाई है तो चंद्रकला रस, और नाम ये चंद्रकला। जैसे जैसे सेवन करते हैं, जो प्रथमा द्वितीय तृतीया के जो चंद्रमा होती है उसकी कला बढ़ती जाती है, और पूर्णिमा में चंद्रमा कितना अच्छा बड़ा दिखाई देते हैं और पूरा शीतलता आती है। वैसे बॉडी में 15 दिन लेने पे बॉडी का हीट कम हो जाता है। इतना ये बढ़िया दवाई है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा। चंद्रकला रस में कज्जली है, वो विकासी वेवाई है, रसायन है। ताम्रभस्म पित्त का सारक है, पित्त स्थान को शक्ति देने वाला है। वहां यकृत की उत्तेजना देके पित्त स्थान को शक्ति देने वाला है। और लीन पित्त, जो लीन हो गया है पित्त, उसका स्त्राव योग्य प्रकार से करने वाला है। यकृत आदि से जो पित्त का स्त्राव का नियमन होना चाहिए, कंट्रोल मेथड से आना चाहिए, उसको वो ठीक करता है। अभ्रक भस्म रसायन है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, पित्त शामक है। वात वाहिनियों का और वात केंद्रों का जो शोभ है, इंफ्लेमेशन है, उसको वो ठीक कर देता है। नागर मोथा है, वो आम पाचक है, मूत्रल है। दाड़िम है, पित्त शामक है, मूत्रल है। केवड़ा का जो पोलन ग्रेन्स है वो शामक है, मूत्रल है, दाह शांत करता है। सहदेवी रसायनी है। शतावरी है, वो बल्य है, मूत्रल है और रसायन है। कुटकी है, पित्त स्राव को ठीक करके यकृत को शक्तिदायक है। कुटकी भेदन है, पित्त को निकाल देती है, अच्छे से पेट साफ करती है। ज्वर नाशक है। गुडुची सत्व है, पित्त शामक है, मूत्रल है, दाह शामक है। पिंपली जो है वो रसायनी है। चंदन शामक है, पित्त शामक है, मूत्रल है, दाह नाशक है। सारीवा इसमें डाला हुआ है, वो मूत्रल है, रसायन है, रक्त प्रसादन है। मनुका डाला हुआ है उसके काढ़ा बना के, पित्त शामक है, हृदय है, बल्य है, दाह नाशक है। अब मैं कुछ और बोलूंगा। आप महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे चंद्रकला रस के बारे में? कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। सर, ये आपने इंग्रेडिएंट्स कौन सी भेषज रत्नावली से बताया सर? नहीं सर, सिद्ध योग संग्रह में शुद्ध पारक, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध गंधक, मोती पिष्टी, कुटकी, गुड़ोची सत्व, पित्त पापड़ा, उशीर, काला उशीर, छोटी पिपली, सफेद चंदन, अनंत मूल, वंशलोचस, ये सब का प्रयोग किया है। और भावना दी है, मुस्ता, मीठा अनार, दूध, केवड़ा, कमल, सहदेवी, शतावरी, पित्त पापड़ा, इन सब की एक एक भावना देनी है। मनुका क्वाद की 7 भावना देनी है। फिर ये बनाने के बाद छाया में सुखा देना है, मतलब धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखा देना है। और उसके बाद में इसको टैबलेट बना के या पाउडर फॉर्म में किसी पात्र में डाल के धान्य राशि में रख देना है। उसकी उष्मा से, धान्य राशि मतलब जहाँ गोडाउन होते हैं, जहाँ गेहूं चावल वगैरह रखते हैं, धान, उसमें डाल के रख देना है। उसकी उष्मा से पक जाता है, उसको ज्यादा हीट नहीं चाहिए क्योंकि पित्त शामक द्रव्य है। फिर उसको निकाल के फिर मनुका के काढ़ा की भावना देनी है, फिर सुखाना है, फिर उसकी गोले में, मतलब इतना बढ़िया दवाई है, इतना बढ़िया दवाई है। हाँ, मैं और बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोग का भी सुनना चाहता हूँ। सर महेंद्र मेरे सर, पास एक हुआ था, एक पेशेंट को जिसके पित्तज प्रमेय था, उसको चंदन का और अर्जुन की छाल का, उनका मैंने उसको क्षीरपाक में और उसको उसको जलाया, और उसके करीबन शायद 10 दिन हो गए। 10 दिन में उसकी काफी रिलीफ मिल गया इसमें। एक पेशेंट को मैंने यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था उसकी बहुत ज्यादा, उसको भी दिया था, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा था। उसको उसको मैंने साथ में गुड़ूची और बासा के काढ़े के साथ में दिया उसको, तो उसमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो इस तरह का प्रयोग इसमें अपन कर सकते हैं। पित्तज प्रमेय में आपने बता ही दिया, सारे पित्तज प्रमेय में ये काम करता है। हेमीचूरिया में कोई भी हो जो झागदार हो, चाहे हेमीचूरिया हो, वो जो 6 प्रकार के प्रमेय हैं उनमें सब में काम करता है। और यूरिक एसिड वगैरह जो पित्त की बीमारी है सारे में, क्योंकि ग्रंथों में भी दिया हुआ है, मैं तो उसका बहुत उपयोग करता हूँ। और अभी इसका उपयोग का टाइम अब बहुत ज्यादा आ रहा है, अब इस समय आ रहा है जो अभी, क्योंकि गर्मी पड़ेगी बहुत ज्यादा और बहुत पेशेंट आएंगे इस तरह के। और किसी का बीपी हाई हो, अभी आया था एक पेशेंट, अभी मैं कल परसों चैनल पे, उस समय एक पेशेंट था, मैडम ने बताया नहीं, उस समय मैं फिर निकल गया उधर से। और उसमें मैं ये कह रहा हूँ चंद्रकला देना चाहिए इसको, क्योंकि बीपी हाई था उसका बहुत ज्यादा। और वो पेशेंट बार बार मैं यही कंप्लेंट कर रहा था, मेरे बीपी हाई रहता है बस, और मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह के पेशेंट को अपन को चंद्रकला रस का प्रयोग कराना चाहिए, कि उसी से उसकी
उष्णता तीक्ष्णता कम होगी पित्त की। ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा बताता हूँ फिर बाकी आप लोग बताइए। तो ये एक तरह से रसायन है, समझ, पित्तज और वात पित्तज रोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये काम करता है। आंतरिक और बाह्य दाब को शांत करने वाला है। शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, श्लोक में ऐसा बताया है, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जहाँ पे पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गर्मी की वजह से, या शरद ऋतु में विशेष उपयोगी है। यह जो चंद्रकला रस है, ये ज्वर, अंतर्दाह, प्यास की अधिकता, जलन, तापमान की अधिकता, स्वेदाधिक्य, पसीना ज्यादा आने की प्रॉब्लम है, क्योंकि पित्त है वो स्वेद में रहता है। उसी तरह से रक्तचाप वृद्धि, बीपी हाई हो रहा है, हृदय की दुर्बलता है, घोर संताप है, भ्रम है, मूर्छा है, स्त्रियों को श्वेत प्रदर हो रहा है, रक्त प्रदर हो रहा है, रक्त पित्त का वमन हो रहा है, मूत्रकृच है, पांडु है, कामला है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसका विशेष प्रभाव रक्तवाहिनी नाड़ियां और रक्त संचालनी क्रिया पे होता है, ब्लड सर्कुलेशन पे होता है। रक्त में जब दूषित पित्त मिल जाता है तो रक्त का दबाव बढ़ने से बहुत जलन होती है, सिर के ऊपरी भाग में भी गर्मी मालूम होता है, चक्कर आता है, मूर्छा होती है, रक्त की विकृति होती है, रक्त वाहिनियां कमजोर हो जाती है, उससे अनेक प्रकार के उपद्रव हो जाते हैं। ऐसे उसमें रक्तवाहिनी नाड़ियां जो दूषित पित्त और रक्त के वजह से होती है, तो चंद्रकला रस का प्रयोग प्रवाल, जो चंद्रपुटी भस्म होता है, प्रवाल चंद्रपुटी भस्म, उसके साथ मधु के मिलाकर या मौसमी के रस के साथ दे तो बहुत ज्यादा उपयोगी है। पैतृक मूत्रकृच या मूत्राघात है, जलन के साथ थोड़ा पेशाब नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मूत्र नली में दाह, यूरेटर में बर्निंग हो रहा है, अंतर्दाह हो रहा है, ऐसी स्थिति में चंद्रकला रस का प्रयोग यवक क्षार, क्योंकि अम्लता बढ़ी है तो उसका क्षार देना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने, अम्लता को बैलेंस, तो यवक क्षार और मिश्री चूर्ण के साथ देने से पैदा होता है। मंदाग्नि के वजह से आमाशय में कच्चा अन्न जो है, अब अपरिपक्व अन्न रह जाता है, उसमें विषाद गैस उठती है और उसका ऊर्ध्वगमन होता है और विषाद गैस जो बढ़ती है वो मस्तिष्क में चली जाती है, और वो गैस इतना डेंजरस होती है कि चक्कर आने लगता है, बेहोशी आदि उपद्रव होते हैं। तो ये विषाक्त गैस जो है रक्त को दूषित कर देती है और ज्वरादिक उपद्रव भी उत्पन्न कर देती है। इसको ठीक करने के लिए चंद्रकला रस का प्रयोग करने से, त्रिफला क्वाथ के साथ प्रयोग करने से, क्योंकि त्रिफला जो है वो शामक भी है, पेट भी साफ करता है, तो इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हाई बीपी है, पित्त की तीक्ष्णता के कारण रक्त में जलन हो रहा है, उफान हो रहा है, रक्त तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसमें हम लोग इस चंद्रकला रस का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और आंखें लाल हो रही हैं, नेत्राभिषंद है, मुख लाल हो रहा है, कुछ गंभीर हो रहा है, मस्तिष्क की शिराएं देख रही हैं, कपाल की रक्त की मोटी मोटी शिराएं देख रही है, उभार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, भ्रम हो रहा है, पेशेंट अंट बोल रहे हैं, ज्वर हो रहा है, रक्तवाहिनी शिराएं मोटी हो रही है, ऐसे कंडीशन में चंद्रकला रस को मोती पिष्ट के साथ देने से फायदा होता है। पित्त को शांत कर देता है, दूषित रक्त को भी ठीक कर देता है। इसी तरह से पित्तजन्य जो सन्निपात है, पित्तौल वर्ण सन्निपात में ज्वर की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि रोगी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, रोगी बेहोश हो जाता है, आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं, कपाल की नसें तन जाती है, खून ऊपर से आने से दर्द होने लगता है, रोगी बार बार गर्दन को हिलाते रहता है, आक्षेप होने लगता है, झटके आने लगते हैं, और उसको इतना दर्द हो जैसे हथौड़े से कोई मार रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुबह से खाना नहीं खाया, कुछ काम में बाहर है तो पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है और हेडेक होने लगता है, ऐसे हथौड़ा मार रहे हैं, इस तरह से पेन होने लगता है। ऐसे में अगर सबसे अच्छी दवाई है तो चंद्रकला रस है, सारीवादी हिम या परपटादि क्वाथ के साथ इसको बना के देने से, हिम कल्पना मतलब पानी में भिगो के रख दे सारीवा परपटक, और थोड़ी देर रख दे और उसका सेवन करें, या रात भर भिगो के रखे उसका सेवन करें, तो चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है। शरीर में गर्मी बढ़ जाने से, देह में जलन हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो रही है, नाक मुंह आदि से रक्तस्राव हो रहा है, गर्मी में रक्त बिल्कुल पतला हो गया है, यह स्त्राव मतलब वो स्त्राव होना कठिन हो रहा है, चंद्रकला रस फिर पीपल की लाख, चंद्रपुटी, प्रवाल भस्म मिश्री के साथ, दूध के साथ दें, ऊपर से दूध के देने के बाद 1-2 घंटे बाद उशिरासव वासारिष्ट के साथ दे, तो पानी के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्त पित्त में काम करता है, रक्त प्रदर में काम करता है, पित्तजन्य प्रमेह में काम करता है, बहुत अच्छी दवाई है। चलिए कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी या रेकमेंड करना चाहेंगी? एक अनुभव और बताऊंगा मेरा, कि जो जिनके ये एचपी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 15, 16, 17, 18, हाँ उन पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। हाँ, पॉलीसाइथेमिया वेरा, जिसमें विधि शोणित अध्याय में बोला है कि बहुत सारा रक्त वृद्धि के लक्षण दिखते हैं, सर दर्द वगैरह होते हैं, उसमें बहुत अच्छा पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं इसको। HB 22, 26 तक जाता है,
वो बेकार बीमारी है उसमें। हाँ, चलिए कंचन मैडम कुछ बोलना चाहती हैं इस बीमारी, इस दवाई पे? प्रीति जी मैडम, सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं एक पूछना चाहती हूँ, ये तो इतनी अच्छे इसके आपने सब गुण धर्म बताया है, तो इसे पैंक्रेatitis में भी हम यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन में कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, पॉलिसिस्टेक्टोमी कर दिया, और अंतर्बाह्य दाह हो रहा है उसमें कर सकते हैं। तंबाकू सेवन करने से बर्निंग हो रहा है उसमें कर सकते हैं। चाय पीने से अगर दाह हो रहा है उसमें दे सकते हैं। जी सर, बहुत पैंक्रेटाइटिस अच्छा तो बताया बहुत सर अच्छा। आपने। सीरम एमाइलेज अगर बढ़ा हुआ है पैंक्रेटाइटिस में, इन्फ्लेमेशन है, तो वो पित्ताशय का ही तो है ना, वो पित्ताशय में इन्फ्लेमेशन है, इसमें देना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। जी सर। पैंक्रेटिक कैंसर में काम करता है। जी जी सर, बहुत अच्छा बताया सर। ये तो मैं सोच रही थी कि कैंसर के जितने भी उपद्रव होते हैं ना, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी होना बॉडी में, इसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा फिर ये तो। हाँ, करता है। क्योंकि हम जैसे उन्हें साइकिल चलाई जाती है ना कीमो की, रेडिएशन दिया जाता है पेशेंट को, तो उसमें भी हम इसको चला सकते हैं। हाँ, उसमें बहुत ही अच्छा सारिका बताया कल्प, सर। अनंता कल्प, चंदन और चंद्रकला रस, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ, आपने उस दिन अनंता और मंजिष्ठा जो का जो उसका बताया रेचन भी था, कराता है मंजिष्ठा लीवर भी वगैरह आपने का, बताया था कि साथ ये में उसमें एंटी कैंसर रसायन जैसे भी काम डालता है। करता है। हाँ, दो लोग साथ में बोल रहे हैं इसलिए समझ नहीं आ रहा। फिर से बताइए कंचन मैम, फिर जैसे महेंद्र सर। आपने अनंता मंजिष्ठा का उस दिन बताया था कि एंटी कैंसरस भी है, क्योंकि आपने वो पढ़ के भी बताया था हमें कि इस पे रिसर्च पेपर भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको वही अनुपात के साथ अगर दे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा फिर। हाँ जी, महेंद्र सर आप क्या बोल रहे थे सर, आप बताइए ये प्लीज। जो कह रहा था इसमें जो ताम्र है वो रेचन का काम करता है, लीवर पर अच्छा काम करता है। इसके अलावा अब्रक है जो रसायन का काम करती है। जी और हिंगुल और गंधक है, बहुत अपना काम करती है। साथ में इसके जो वनस्पति द्रव्य इसमें सारवा, अनंता और जो ये दूर्वा वगैरह डाली है, इसके हिसाब से ये पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। उसमें जो मैडम बता रही थी अभी गाल ब्लैडर में, तो गाल ब्लैडर का ये अच्छा उसका रेचन करा देता है। उसका जो कुट्टी वगैरह भी है इसमें, इसलिए उसमें पित्त का ही दुर्भाव होता है उसके कारण ही। अब ये पेशेंट का जो पित्त गिरहणी का क्या नाम है, पित्त प्रमेह का, इसके गाल दोनों किडनियों में बहुत ही पथरी 3.9 की थी दोनों में। और मैंने उसको कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं दी, इसी से उसकी पथरी साथ में निकल गई। उसको मैंने गोक्षर पात साथ में दिया था। जी, सही, बहुत अच्छा बताया आपने सर। हाँ आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? सर अभी सर ने बोला कि वो 3 mm की पथरी थी, वो चंद्रकला रस और इससे गोक्षुर से निकली हुई है। हाँ हाँ सर, 3.9 अच्छा की थी दोनों किडनियों में। अच्छा अच्छा। सर मेरा डाउट ये था, अरविंद सर, ये सिद्ध योग संग्रह जो आर्य विद्यनाथ जी की उस किताब में है सर ये? हाँ, अभी ये उतना मुझे नहीं पता कि किसका है, अच्छा लेकिन सिद्ध हाँ, योग संग्रह दाह रोग में योग रत्नाकर में भी है। उसमें अच्छा देखो। दाह रोगाधिकार या रस हाँ, चंद्र में जी। उसमें एक एक चीज एक गड़बड़ जरूर की है उसमें, कि उसमें उन्होंने पहले जो ये केवल जो बेसिक कंटेंट है ना अपने पूरे भस्म, उसमें ताम्र नहीं डाला। उसमें केवल हिंगुल है, पारद है, गंधक है और अब्रक है। और उसमें ही उसकी भावना देके और उसको पानी में ही देके उसकी गोली बनाई गई है। इस जी तरह से भी बनाया उसमें एक, फिर वापस उसमें फिर आगे दिया है जो ये अपने सारी औषधियां हैं जो नागर मोथा वगैरह, इनकी भावना फिर उसमें दोनों तरह से बताई गई है। वो रसमंजरी का उद्धरण दिया है उन्होंने उसमें, युग रत्नाकर ने। जी। जी सर, थैंक यू मैम सर। हाँ, जो भी आपके पास पेशेंट ऐसे है ना जिसमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है पूरे बॉडी में, उसमें इसका प्रयोग किया जाए, और हर वैद्य के क्लिनिक में ये होना ही चाहिए। चलिए, और डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, भोसले सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में जो बर्निंग सेंसेशन होता है ना, हाँ, उसमें हॉट हम यूज कर फ्लशेस सकते हैं आते ना हैं ये? ना, हॉट फ्लशेस आते हैं, ऐसे हाँ। गर्मी गर्मी लगते हैं, उसमें देना चाहिए। और सही। प्रमेय का भी साइड इफेक्ट रहता है ना सर, हाँ मधुमेह सर। में? हाँ, प्रमेह में भी हाथ पैर में जलन होती है, सोल एंड फीट में। हाँ, और कोई बोलना चाहते हैं? अंजलि राघव मैडम, अकील अहमद जी, और हमारे सर तो बोलते हैं कि हर गायनेक प्रैक्टिस में चंद्रकला रस या ताप्यादी लौ देना ही चाहिए, क्योंकि हीट बढ़ने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं स्त्रियों को। हाँ, चंपा मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? प्रीति मैडम, प्रियंका पांडे मैडम कुछ बोलना चाहते हैं? हिमांशु जी नहीं बोलना चाहते? ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ।
अब हम 9 बजे मिलेंगे, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। 9 बजे मिलेंगे, फिर चर्चा करते हैं केस टेकिंग। आप लोग अपने अपने पेशेंट लाइए, 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।